नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th का हिंदी जिसका चैप्टर नंबर 6 गदखंड बहादुर, जो कि बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक कहानी है मेरे भाई। अगर आपने उस कहानी को सुना है तो बहुत ही खामोश हो गए होंगे, बहुत ही इमोशनल हो गए होंगे कि कैसे एक बहादुर नाम का लड़का अपने खेलने की उम्र में कमाने के लिए अपना घर छोड़ दिया मेरे भाई। तो अब उसी का आता है बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का। आपने कितना उसका कहानी को समझा और कितना आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। कहा कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर कहानी से क्वेश्चन पूछेगा ना तो बहादुर है, चैप्टर बहादुर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो मैं एक एक क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को याद भी करवा दूंगा। और मेरे भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो चैप्टर का नाम है बहादुर। अब बहादुर के लेखक का नाम आपको आता होगा अमरकांत। अमरकांत जी ने ही इस लड़के पर एक कहानी ही लिख दी जिसका नाम है बहादुर। बहादुर एक कहानी है मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक ना, कहा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा मेरे भाई, करा यह किसने कहा 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं। ऐसा कहने वाले थे जो बहादुर अमरकांत लेखक के साहब के यहाँ रिश्तेदार आए थे ना, उनकी पत्नी ने ऐसा कहा था। कि वो बहुत जहाँ जाते थे वहाँ पे किसी न किसी एक बहाने से लेकर ढूंढ कर किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया करते थे मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन है कि किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा मेरे भाई। जिसका राइट आंसर बहादुर का। कहा कि बहादुर की माँ उसे इतना मारी थी जिसे बहादुर अपने माँ के दर्द को सहन नहीं कर पाया था और वो आखिरकार घर छोड़कर भाग गया था। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। जो लेखक हैं उनके बड़े लड़के का नाम क्या था, तो किशोर था मेरे भाई। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो एक नेपाली गांव के गोरखे लड़के की कहानी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो सूखा पत्ता जो है वह अमरकांत जी की रचना है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था, तो स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। बीच का दीवार किसकी रचना है, तो अमरकांत जी का ही रचना है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, तो मेरे भाई जंगलों में। माँ इतनी मारी थी बहादुर को जिसे बहादुर का दर्द सहन नहीं हो पाया था और रात भर जंगलों में छिपा रहा। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो मित्र मिलन भी है जो अमरकांत जी की रचना है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी ने रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो थे वो संडे को दिन यानी रविवार के दिन आए थे। बहादुर तुमको अपनी माँ को याद आती है, ऐसा कौन पूछता है, तो मेरे भाई निर्मला पूछती है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो वह अमरकांत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था, तो बहादुर लगभग जो बताया गया था वह 12 से 13 वर्ष का बहादुर था मेरे भाई। ठीक ना, चकट से गोरा रंग और चपटा मुंह था, ठीक ना। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। निर्मला कौन थी, तो निर्मला जो थी कहानीकार अर्थात हम कह सकते हैं लेखक की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था,
कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल शहर से भाग कर लेखक के पास आया था मेरे भाई। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए। पहले के ज़माने में 11 रुपये बहुत मायने रखता है। और रिश्तेदार साहब ने सब सरपंच रखा था, परपंच रखा था बहादुर की चोरी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कहानीकार के लेखक के लड़के का नाम क्या था? तो मैंने बता दिया है, किशोर नाम था। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा? तो भैया कहानीकार के जो रिश्तेदार साहब हैं उन्होंने रखा था। बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था, याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर आपने पढ़ी होगी, तो उन्हें भी टीचर लोग बताए होंगे कि बहादुर है एक सामाजिक कहानी है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। मौत का नगर किस लेखक कहानी का संग्रह है? तो मौत का नगर भी अमरकांत जी का है। अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? कौन सी कहानी के लिए? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा। दिप्पी कलेक्ट्रिक पर उन्हें क्या गया, पुरस्कृत किया गया था लेखक अमरकांत जी को। अगला प्रश्न है भाई, कह रहा है यहाँ पे कि इन्हें किस प्रकार से पुरस्कृत किया गया? इन्हें कहने का मतलब है अमरकांत जी को। तो कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला था मेरे भाई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी? तो आंचल रख कर रोने लगी थी। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल शहर का रहने वाला था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, जो कि बहादुर ने नहीं चुराए थे मेरे भाई। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी कहकर संबोधित किया करता था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो मेरे भाई अपने माँ के रूप में देखा करता था निर्मला को, ठीक है ना। बहादुर जो था अपने निर्मला को अपने माँ के रूप में देखना ज़्यादा ही पसंद करता था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के मन में। जब उस बहादुर के ऊपर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगाया गया तो उसे लगा कि हमारे इस घर में कोई प्रतिष्ठा कोई इज्जत भाव नहीं है। उसी कारण से वहीं से बहादुर ने लेखक का घर भी छोड़कर भाग गया था, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? तो देखो कहा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण लेखक ने बहादुर ने घर छोड़कर लेखक का भाग गया था। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? तो वह माँ के पास चली गई। तो माँ ने समझ गया कि जरूर इस लौंडे ने इसे पीटा होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई 38 नंबर है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था मेरे भाई। राइट आंसर ए हो जाएगा। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो यह अमरकांत जी की रचना है मेरे भाई। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साले साहब आए थे बहादुर को लेकर, काहे कि लेखक के साले साहब आए थे। राइट आंसर इसका क्या होगा? इस बी हो जाएगा, ठीक है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश से प्राप्त किए थे। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? तो बहादुर ने। देखा था किसने? लेखक का साला ने। बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था? तो किस वृक्ष से दातुन तोड़कर दातमन तोड़कर लाता था? तो वह था नीम के वृक्ष से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके लिए है 46 नंबर क्वेश्चन का रहा, पहाड़ी गाने कौन गाता था? तो पहाड़ी गाने बहादुर गाता था, नेपाली भाषा में गाता था मेरे भाई। नहीं तो मैं सुना देता, अगर कोई भोजपुरिया गाना होता तो मैं सुना देता, ठीक है। लेकिन नेपाली तो हम लोग को नहीं आता, हमें नहीं आता, जिसके कारण मैं सुनाने में असमर्थ हूँ। तो गाना गुनगुनाते रहता था, ठीक, नेपाली भाषा में। देखो भाई, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। लगभग मैं बात करूँ तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछेंगे, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? तो किशोर, ठीक है। किस चीज की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? तो साइकिल की सफाई ना करने पर किशोर ने उसे खूब पीटा था, ठीक ना। बहादुर को